my god! Wow! Oh my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब जो ये एपिसोड है ना, ये एक्चुअली में लास्ट एपिसोड है, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड आए नहीं है और जो इसका अगला सीज़न है ना वो क्या पता आ जाए। अब जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड है भाई, एंजल जो है इससे एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है। सिंचन कह रहा होता है कि देखो मैं ना तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम चिंता करने लगती। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई, यहाँ पे ना एंजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंजल थोड़ी देर के लिए कुछ बोलती ही नहीं है। फिर वो कह रही होती है ठीक है, ओके, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहती हूँ, तुम्हारे बगैर खुश नहीं रहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं ना तुम्हें अपने दिल से ज़्यादा चाहती हूँ, ठीक है? तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ ज़रा सिंचन। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तभी खुश रहूँगी, या मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी? बताओ मेरे को, क्या लगता है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी? अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद ना जो सिंचन होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बताओ, क्या क्वालिफिकेशन? तुम मेरे को क्या समझते हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है? क्या तुम सारा बर्डन अपने आप ही लेना चाहते हो? मेरे को शेयर नहीं करना चाहते हो क्या? अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो सिंचन होता है वो भी कुछ बोलता नहीं है। वो कह रहा होता है कि देखो, मेरी बात सुनो, मेरी जो दुनिया है ना थोड़ी अलग है बाकी लोगों से। मेरे पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट हैं, तुम्हें नहीं पता ये बात। अब हम देखते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और साथ ही कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सारी चीज़ें जो है मेरी वजह से सहन वगैरह करती रहो, ठीक है? मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब जैसी माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है ना, एंजल कह रही होती है ठीक है, क्या तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया? अब सिंचन कह रहा होता है कि हाँ भाई, हो गया मेरी गलती का एहसास, मुझे पता है मैं गलत था। अब भाई ने जो है एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? हाँ तो बताओ मुझे कि आखिर हुआ क्या था और क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ। अब जो सिंचन होता है ना वो बताता है, कह रहा होता है कंट्री बी के अंदर ना एक बंदा था जिसने मुझे कॉल किया था। मैं बस चाह रहा था कि तुम्हें ना उस बंदे के बारे में पता ना चले, मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रख रहा था। उसने ना तुम्हारी सेफ्टी के ऊपर ही धमकी दी थी मुझे। अब हम देखते हैं वो सारी बातें बताने लगता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं ना तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था लियांग के मैटर में। अदरवाइज़ तुम्हारा मूड बेकार हो जाता, तुम्हारी ट्रिप खराब हो जाती। उसके बाद ना मैंने तलाशी वगैरह लेने की कोशिश करी और फिर मैंने तुम्हें जो है यहाँ पे घर भेज दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पूछती है, कह रही होती है तो तुमने पता लगाया कौन था वो? सिंचन कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारे जानने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, लेकिन उस बंदे के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो बंदा ना मेरे से 4 कदम आगे है, हालाँकि हम उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब इसी के साथ ना एंजल सोच रही होती है कहीं वो मांस वाला बंदा तो नहीं हो सकता? हो सकता है कि वो भी वही बंदा हो शायद। अब एंजल को डाउट हो रहा होता है मांस वाले बंदे के ऊपर। सिंचन कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। खैर तभी वो कह रही होती है कि बाय द वे, आखिर ये लियांग लियू है कहाँ पर और तुमने आखिर उसे आज यहाँ पे क्यों बुलवाया? बताना मुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इन लोगों को समझ में आता नहीं है। सिंचन कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन वो लड़की खुद ही यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए आ गई। तो फिर देखो, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना उसे वो लड़की चाहिए, पता नहीं क्यों। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, एंजल कह रही होती है कि अच्छा तो तुमने उसका यूज़ किया है एज अ बार्गेनिंग चिप्स। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि हाँ ज़रा तुम्हें तो पता ही होगा ना उसके बारे में कि वो किस टाइप की लड़की है। वो उसने पता है यहाँ आने से पहले ना बहुत सारे कारनामे स्टार्ट कर दिए थे। उसे लग रहा था कि वो मुझे फंसा देगी। इवन उसने ना बहुत सारी मीडिया वगैरह को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि वो किसके साथ खेल रही है। तो फिर मैं भी बस जस्ट गो विद फ्लो गया था, मतलब फ्लो के साथ साथ गया और बाद में पता चल गया क्या होने वाला है। अच्छा तो ये सब सीन है क्या? उसे डर नहीं लगा कि हो सकता है कि तुम्हें पता चल जाए इस बारे में? अब हम देखते हैं एंजल ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। सिंचन कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो जो लड़की है ना, तुम्हें तो उसके बारे में पता ही है, उसे ना बस फेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो बस किसी और के इशारे पर नाच रही है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर जैसी वो ये सारी बातें बोल रहा होता है ना, एंजल कह रही होती है कि हाँ आज तो उसका इंटेलिजेंस सारा चकनाचूर हो जाएगा। सिंचन कह रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ऐसी हरकतें मतलब बिल्कुल भी मत करना, लाइक ऐसी जगह पर अकेले मत जाना। एंजल कह रही होती है कि अकेले? खैर तभी हम देखते हैं लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है, लाइक ओपन होता है। अब जैसे ही ओपन होता है ना, वहाँ पर हम देखते हैं वो हैन आ जाता है। कह रहा होता है कि अरे एंजल, आखिर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो ये क्वेश्चन पूछने लगता है। हे, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? उस भाई ने जो है एंजल को अलग कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि अरे अरे यार हैन देखो, शायद गलतफहमी हो गई थी, मेरा फ़ोन जो है बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। और सारी गलतफहमी थी, इसने जो है सॉर्ट आउट कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? क्या सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? क्या तुम श्योर हो? तभी हम देखते हैं सिंचन आगे आता है भाई, कमर में हाथ डालता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, हमें ना तीसरे बंदे को जो है हमारे मैटर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये हमारा मामला है, हम खुद देख लेंगे। अब सिंचन ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं एंजल देखती है इसे, कह रही होती है कि अरे तुम कर क्या रहे हो? अब वो देखती है, वो समझ जाती है कि बंदा जेलस हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं भाई ने उसे उठा लिया होता है। कह रहा होता है कि चलो हम घर लेके, अब हम घर जा रहे हैं। अब वो ये बात बोल के घर लेके जा रहा होता है। एंजल कह रही होती है, अरे मैं चल सकती हूँ। क्या तुम सच में चल सकती हो?
ओके। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, एंजल देखते कह रही थी कि भाई ये बंदा कितना जेलस हो रहा है, क्या हो गया है इस बंदे को। तभी हम देखते हैं वो जो हैन होता है ना वो भी चुपचाप चला जाता है। अब भाई चुपचाप जो है लिफ्ट से जा रहा होता है, वहीं एंजल को वो बंदा उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। कौन? सिंचैन। क्या लिफ्ट वगैरह बंद होती है, लाइक ओपन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि सुनो, मैं ना तुम्हें अगली बार मिलूंगी तो मैं तुम्हें ट्रीट वगैरह दे दूंगी। अब वो बंदा भी कुछ बोलता नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं सिंचान उसे लेके जाने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि अरे यार अब तो नीचे उतार दो ना, क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज़ हे तुम कर क्या रहे हो, मुझे नीचे उतार दो, ठीक है मैं चल सकती हूँ। अब एंजल बस यही बात बोले जा रही होती है। अब हम देखते हैं जो सिंचैन होता है ना वो कह रहा होती है कि अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा, आई मीन अगर तुम चुप नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें ना हर ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ मेरा मन करेगा, समझी। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद बेचारी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। खैर तभी उसे घूर के देख रही होती है। भाई हम देखते हैं सिंचैन भी घूर के देख रहा होता है। वो एक्चुअली पता है किसे देख रहा होता है, वो ना हैन को देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है भाई जो ये हैन नाम का बंदा होता है ना, ये एक्चुअली में स्माइल पास कर रहा होता है। मुझे तो पता ही नहीं क्यों भाई इस बंदे के ऊपर डाउट हो रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। खैर सिंचैन भी इसी बंदे को घूरे जा रहा होता है। हो सकता है कि सिंचैन को भी डाउट हो गया हो। अब इसी के साथ ना पता है लिफ्ट वगैरह हो जाती है बंद। आगे पता नहीं क्या होने वाला है, हमें आगे पता चल जाएगा। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो जाती है, सिंचन का घर दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं डुग्गू बुग्गू दोनों वेट कर रहे होते हैं मॉम डैड का। वो कह रहे होते हैं कि अरे ये लोग वापस आ गए, हाँ टाइम पर आए हैं भाई। तभी हम देखते हैं वो दोनों नोटिस करते हैं, अरे डैडी ने तो मम्मा को उठा रखा है, ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं। कह रहे थे कि अरे लिटिल मास्टर, आप दोनों क्या ताड़म ताड़ी कर रहे हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, ये दोनों कह रहे होते हैं कि देखो डैडी ने अगर पूछा ना तो कह देना कि हम लोग पहले ही सो गए थे, ठीक है हम जा रहे हैं। अब अंकल चुप हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा बाल लगे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अंकल जैसे ही नोटिस करते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे ये दोनों। खैर तभी एंजल कह रही होती है कि सिंचैन क्या कर रहे हो यार, अब तो घर भी आ गए, अब तो तुम मुझे नीचे उतार दो ना, प्लीज़ उतार दो मुझे नीचे। लेकिन हम देखते हैं भाई सिंचैन उतारता ही नहीं है। अरे यंग मास्टर आप दोनों भाई अंकल की आवाज़ ही नहीं निकल पा रही होती है। खैर तभी सिंचैन कह रहा होता है कि अंकल आप जाओ जाके रेस्ट कर लो। अरे सिंचैन तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं। खैर तभी अंकल देखते हैं, कह रहे होते हैं कि हा मतलब वो स्माइल पास कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई चलो छोड़ो, यंग मतलब यंग लोगों का मैटर है, मैं क्या करूँ उसके अंदर। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो है अपने रूम में लेकर आता है। वो लड़की कह रही होती है कि अब तो मुझे नीचे उतार दो। भाई ने बेड पे उतार दिया होता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना। अब जैसे ही वो नोटिस करते हैं ना, देखते हैं इसे क्या हुआ। खैर हम देखते हैं भाई वो बंदा जो होता है ना वो कोट वगैरह उतार रहा होता है। तभी एंजल चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अब सिंचन उसके बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाता है। करीब आने के तुरंत बाद ही जो है उसका हाथ वगैरह ही पकड़ लेता है। क्या मतलब भाई तू क्या करने वाला है सीरियसली। कह रही इसी के साथ में ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई, एंजल तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। वो कह रही होती है कि सिंचैन आखिर तुम क्या हरकतें करने के बारे में सोच रहे हो। अब भाई यहाँ पे मतलब हम लोग क्या सोचे सीरियसली भाई, क्या सोचे सोचे क्या तुम लोग खुद ही बताओ। खैर मैं तो एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा जरा सा भी। खैर कोई बात नहीं, तुम बच के जा नहीं पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है ना। अब जैसे ही वो ये बात बोल रहा होता है ना भाई, एंजल भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती कि ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या। तभी हम देखते थोड़ी देर के तुरंत बाद ही जो सिंचैन होता है ना उसने उसी को कवर कर दिया होता है। हाँ इसे क्या हुआ। अब एंजल ऐसा सोच रही होती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो चुपचाप जाने लगता है। अब एंजल सोच रही होती है कि इसने मुझे भाई ये एक चादर कवर क्यों कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर तभी हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि सुनो मैं जा रहा हूँ अपना काम निपटाने के लिए, ठीक है। वो ये बात बोल के जाने लगता है। हाँ तुम जा रहे हो, वेट अ मिनट, कहाँ जा रहे हो, कौन सा काम निपटाने जा रहे हो। अब उसने ना उसकी जो शर्ट होती है वो पकड़ ली होती है। अब जरा ये सीन देखो सीरियसली भाई, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ये दोनों तो रोमांस करने वाले थे ना, हम लोग फीलिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ना एंजल सोच रही होती है कहीं हो सकता है कि उस बंदे ने मुझे टच किया था, इस चक्कर में तो ये फिर से नाराज़ नहीं हो गया। अरे यार ये कितना नाराज़ होता है, कितना जेलस होता है, क्या हुआ है इस बंदे को। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो हमारी हंसने लगती है। अब सीरियसली भाई ये लड़की हंस रही होती है। यहाँ पर सिंचैन देखता है, कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ एंजल तुम्हें, तुम हंस क्यों रही हो। अब वो बंदा भी यही क्वेश्चन कर रहा होता है। एंजल कह रही होती है कुछ भी नहीं, मैं बस हंस रही हूँ इसीलिए क्योंकि तुम पता है जेलस में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। वो भाई उसे फिर से छेड़ने लगती है। क्या मतलब है भाई इस लड़की का। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई छेड़म छाड़ी चल रही होती है। सिंचैन देखता है, कह रहा होता है क्या मैं जेलस, ना 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 मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं भाई उस लड़की ने उसके माथे पे किस वगैरह करी होती है। हाँ ऐसी अगर किस मिल जाए ना पसंदीदा औरत से तो भाई मज़े ही मज़े। खैर यहाँ पर हम देखते हैं एंजल पूछती है, कह रही होती है क्या तुम अभी भी जेलस हो रहे हो। अब सिंचैन कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। एंजल पूछती है, कह रही होती है कि बताओ बताओ ना। खैर तभी वो ध्यान से देखता है और कह रहा होता है अब मैं क्या बोलूँ भाई इसे, नहीं नहीं थोड़ा बहुत जेलस हो रहा हूँ। भाई जो है वो ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ ना एंजल कुछ बोलती नहीं है, वो भी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। और ये क्या भाई सीरियसली छोड़ो जाने दो भाई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और तभी पता चलता है भाई ज़मीन पे कपड़े वगैरह फेंक रखे होते हैं। इसका मतलब इनके घर का एसी ख़राब हो गया है, इसी चक्कर में भाई इन लोगों ने कपड़े उतार दिए हैं। खैर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं, शायद इन्हें ठंड लग रही है, जाने दो। लेकिन हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो तो भाई कुछ और ही हरकतें कर रही होती है सीरियसली।
तभी शिनचैन पूछता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम हैन को कब से जानती हो और क्यों जानती हो? खैर एंजल बताती है, कह रही थी कि वो ना बचपन से मेरा दोस्त रहा है। वह मैं मतलब अब्रॉड में था, अब फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर आ रखा है, लाइक एक एक 1-2 महीने पहले ही आया है। और हाँ, वो मेरे साथ लाइक ऐसे ही मिल गया था कैज़ुअली, मुझे नहीं पता, वो बस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। अब शिनचैन देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा समझ गया मैं। खैर तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना वो कुछ और बोलने वाली होती है, इतने उसने किसी और कर लिया होता है। ले बेटा हो गया कल्याण, चलो ना इस बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्या ही बोलूँ मैं, मुझे ना रील्स की याद आ रही है, कौन से कलर की तुमने छोड़ो भाई छोड़ो, जाने दो, बहुत बेकार है। अब देखते देखते ना यहाँ पे ना कुछ कांड होता है और वो कांड क्या है तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना उल्टा कांड हो जाता है, एंजल जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब ऐसा जो सीन है ना भाई, सीरियसली लड़कों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं यहाँ की एक अनरोमांटिक इंसान से तुम लोग रोमांटिक वाली स्टोरी एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो सीरियसली भाई तुम लोग नरक में जाओगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं सिंचन जो मतलब एंजल कह रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हो यार, सच में तुम्हें छेड़ के बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो भाई उसे छेड़े जा रही होती है, पता नहीं क्या क्या सीरियसली। अब इसी के साथ ना जो सिंचन होता है उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा ही मज़े ले लिया। अब हम देखते हैं भाई उल्टा उसके ऊपर आ जाता है। वो लड़की देख के हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि अरे तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है ना? तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। ओए तुम लोग क्या देख रहे हो सीरीज़? हेलो बेशर्म हो। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है जो मुझे पसंद है? अब यहाँ पर मुझे नहीं पता आखिर एंजल ने ये बात क्यों बोली। अब यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो गई हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉटीनेस मैं ख़त्म करता हूँ। अरे क्या चाहती हो तुम? ऐसा एंजल बोल रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि मैं अरे कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। अब जो लीड है ना वो पता है कौन करने वाला है, वो करने वाला है शिनचैन। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा शिनचैन कह रहा होता है कि चलो क्यों ना मैं ही ट्राई करूँ। अब भाई ने जैसे ये बात बोला होता है ना, एंजल शर्माने लगती है और कह रही होती है, अरे ये बालक आखिर कहाँ कहाँ से ऐसे वर्ड सीख कर आता है। अब इसी के साथ ना भाई मैं क्या बोलूँ, भाई 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 छोड़ो छोड़ो, जाने दो भाई, छोड़ दे यार, बस कर सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। क्यों मतलब किस लिए? खैर इसी के साथ ना कपड़े, एक मिनट, इसने तो भाई शर्ट भी उतार दी है, छी सीरियसली भाई क्या, पता नहीं क्यों भाई मुझे कभी कभार हेंटाई वाली फीलिंग आती है। खैर जाने दो। इसी के साथ ना भाई हमारा कह रहा होता है कि पता है इतने टाइम से ना मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब जो एंजल होती है ना वो भी कह रही होती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब यहाँ पर भाई मिसिंग मिसिंग चल रहा होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी जाना मत। और इसी के साथ मुझे नहीं पता क्यों हमें ना ये जूते दिखाई देते हैं, क्या मतलब भाई शादी हो गई तो जूते चुराना पड़ेंगे। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उड़ती हुई ये पता नहीं क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हो वो उड़ रही होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना प्लानिंग हो रही है डुग्गू बुग्गू की छोटी बहन के लाने की। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। बुग्गू कह रहा होता है कि यार इतना लेट हो गया है, मम्मी डैडी अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए, क्या वो दोनों काम पे चले गए हैं क्या? ऐसा बुग्गू बोल रहा होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि ना ना ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो लोग कहाँ गए होंगे बताना भाई। अब डुग्गू कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है वैसे वो दोनों गुस्से में तो नहीं थे। हाँ हाँ हमने ये दोनों मिलाया है, पता है तुम्हें, चलो पार्टी करेंगे, छोटा सा केक कट करेंगे ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने तो मिलाया है। तभी हम देखते हैं वो बुग्गू कह रहा होता है कि भाई जैसे डैडी आए थे वैसे ही फीलिंग क्यों आ रही है। अब डुग्गू भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी सेम टू सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है, हो क्या गया है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं ना वैसे ही पता चलता है यहाँ पे ना एंजल आती है, कह रही होती है गुड मॉर्निंग डुग्गू बुग्गू। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना साथ ही कह रही होती है, कल तुमने पता है किंडरगार्टन वाला जो टीचर है वो अचानक से ब्लाइंड डेट क्यों बन गई थी मेरी, ज़रा मुझे बताओ। और हैं अरे यार मम्मी, बेचारे दोनों के दोनों डरने लगते हैं। खैर तभी एंजल कह रही होती है कि और हाँ बताओ ये मिनी मॉनिटर का क्या सीन है, क्या था ये मिनी मॉनिटर का सीन। अब इसी के साथ ना दोनों के दोनों कह रहे होते हैं कि वेल वो बात ये है कि था लो तुम दोनों की ऐसे की तैसे, रुक जाओ जरा। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल जो है इन दोनों के पीछे भागने लगती है, वो दोनों बच्चे भागने लगते हैं। अब पता है छोटे बालक क्या करते हैं, खिलौने के साथ खेलते हैं, लेकिन ये दोनों भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ खेल रहे हैं। सीरियसली भाई ये जनरेशन तो कुछ ज़्यादा एडवांस में आ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन ने देख के स्माइल पास कर रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है, मतलब कोई एडमिट नहीं है बट हाँ कोई है। यहाँ पर हम देखते दोनों दोनों बंदे आ चुके होते हैं। यहाँ पे ना मिस्टर जो मतलब जो रैन भी आ रखे होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, कह रहे आप आ गए क्या, वो अंदर ही है हाँ। अंदर की सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, आप जरा आके देख लो, वो लोग आ ही चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, कह रहे आप मिस्टर जी मिस सिंचैन जी आप हो। हाँ हम लोग पुलिस ऑफिसर हैं, हमें जो ये मिस एंजल का केस है ना वो हमारे पास में ही है। लास्ट नाइट हमें मतलब कॉल वगैरह रिसीव हुई थी, वो जो मास्क वाला बंदा है हम लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लास्ट कल रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जितने दोनों पुलिस वाले होते हैं ना वो इस चोर के पीछे भाग रहे होते हैं। आई मीन ये बंदा चोर नहीं होता, ये बंदा कोई और ही होता है जो कि भाई कुछ गलत ही कांड करने के लिए आया होता है। अब ये बंदा आगे जाते जाते ना रुक जाता है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता है। पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि हे हैंड्स अप,
अदरवाइज़ तुम बंदा मारा जाएगा, जो भी है तू मारा जाएगा। खैर इसी के साथ ना यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे रोक ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई ने जो है छलांग मार दी होती है। अब यहाँ पे पुलिसमैन बताते हैं, कह रहे होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ये जो बंदा था, ये बंदा छलांग मतलब मार चुका होता है और नीचे कूद जाता है। अब जब हम विंडो से आके देखते हैं ना, पता चलता है भाई उस शॉप पे ना आग वगैरह लग रखी थी। अब ये नहीं पता कि आग कैसे लगी। खैर आगे पता चलता है वहाँ पे ना वो जो बंदा था उसकी बॉडी जल के राख हो जाती है, क्योंकि वो बंदा जल के भस्म हो जाता है। अब देखते देखते ना इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये बंदा होता है जोमो, जिसका नाम होता है एक्चुअली में। और ये बंदा पता है इसके पास ना एक स्ट्रेंज पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है, जिसका मतलब अभी 6 महीने पहले ही इस कंट्री में आया था। अब इसके ना सारे के सारे जितने काले कारनामे होते हैं ना, वो सारे के सारे बता दिए जाते हैं कि ये बंदा बताए लड़कियों को स्टॉक वगैरह किया करता था, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। अब यहाँ पे इसकी फ़ोटो वगैरह भी आ जाती है। वो कह रहे होते हैं कि एंजल चला आप एक बार चेक करो। एंजल ध्यान से देखती है, वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ये रहा उसका मास्क, ये मास्क भी हमें वहाँ से मिला था, आप एक बार चेकआउट कर लो। खैर जो एंजल होती है ना, वो ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि ये मास्क तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो वही मास्क है। एंजल को याद आता है कि वो तो वही बंदा था। अब वो गैस कर रही होती है कि हो सकता है कि ये वही बंदा हो, लेकिन हम देखते हैं एंजल ने बोल दिया होता है कि जो ये मास्क है ना, ये वही वाला मास्क है। अब इसी के साथ ना सिंचैन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें मतलब कोई आइडिया नहीं है कि इस बंदे की कोई चोट वगैरह लग रखी हो या फिर तुमने कुछ ध्यान दिया हो। एंजल कह रही होती है कि मैंने कुछ ध्यान तो नहीं दिया, हाँ मुझे याद आया उस बंदे के हाथ में ना चोट लग गई थी, क्योंकि जैसे वो एंटर हुआ था ना, तब वो पता है हाथ उसने अंदर दे दिया था लिफ्ट के। अब इसी के साथ ना वो नोटिस करती है कि उस बंदे ने हाथ जो है अंदर दे दिया था, हो सकता है कि उसके हाथ में चोट वगैरह आ रखी हो। सिंचन कह रहा होता है कि हम चेकआउट कर सकते हैं क्या? पुलिसमैन कह रहे होते हैं कि हाँ क्यों नहीं। अब इसी के साथ ये लोग अंदर की तरफ आगे देखते हैं, वो बंदा भाई जल के भस्म हो रखा होता है, उसे जैसे जैसे करके ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा होता है। खैर तभी ये मतलब चेक करते हैं, उसका हाथ में कट वगैरह लग रखा होता है। अब एंजल देखती कह रही होती है कि हाँ ये तो वही स्पॉट है, क्या तुम सच में श्योर हो ना? अब सिंचन 2 बार मतलब डबल चेक पूछ रहा होता है। एंजल कह रही होती है कि हाँ हाँ ये वही बंदा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं पुलिसमैन कह रहे होते हैं थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, आप प्लीज़ टच में रहना, कोई भी अपडेट होता है हम आपको बता देंगे। सिंचैन और एंजल दोनों हाँ में जवाब देते हैं। वहीं हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी को कह के, ठीक है तुम जाके रेस्ट वगैरह करो। लेकिन हम देखते हैं जो एंजल होते हैं ना, वो जाने से साफ इनकार कर देती है, कह रही होती है कि नहीं बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है मुझे कंपनी में जाना होगा, मैंने सैन से ऑलरेडी बात कर लिया है, मुझे प्लानिंग वगैरह करके देनी है। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, सिंचैन कह रहा होता है क्या, अरे यार तुम इतना बिजी क्यों रहती हो, क्यों हो तुम इतना बिजी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, बिजी का मतलब मैं अपनी जिंगल ग्रुप को आगे बढ़ा रही हूँ, समझे? जिंगल ग्रुप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, सिंचैन भी कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें कंपनी ड्रॉप आउट कर देता हूँ, ठीक है जल्दी आ जाना। अब जो सिंचैन होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल भी हाँ में जवाब दे रही होती है। अब इसी के साथ ना भाई बात ये हुई थी कि वो जो है बंदा सिंचैन एंजल को घर ड्रॉप कर मतलब कंपनी ड्रॉप करके आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एंजल अकेली जा रही होती है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर इसी के साथ ना यहाँ पर जो पीछे जोरैन होता है वो आता है सिंचैन के पास में और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आखिर आपको क्या कुछ कुछ करवाना है, आई मीन ऑर्डर क्या है मेरे लिए? खैर तभी हम देखते हैं सिंचैन पूछता है, कह रहा होता है कि तुमने रीज़न पता किया कि आखिर वहाँ पे आग कैसे लगी थी, इन्वेस्टिगेट वगैरह किया? अब जैसे सिंचैन ये क्वेश्चन करता है ना उस बंदे से, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हमें पता चल चुका है। जो शॉप का ऑनर था ना, उसने बताया कि वहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक जो व्हीकल थी वो लगा रखी थी, वो ओवरचार्ज हो गई थी, जिस चक्कर में जो है आग वगैरह लग गई। अब जोरैन ये सारी बातें बताता है, साथ ही कह रहा होता है कि ये कुछ फाइलें हैं जो कि हॉस्पिटल को पता चला, उस बंदे का मतलब डीएनए वगैरह टेस्ट कर लिया, उस बंदे से पता चला कि वो बंदा जोमो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत सारी कनेक्शन वगैरह लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि ये बंदा बड़ा ही खतरनाक था और इसका ना उस बंदे से कनेक्शन नहीं जैसे हम ढूंढ रहे हैं। खैर सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। खैर वो उसकी फाइल वगैरह चेकआउट कर रहा होता है अच्छी तरीके से। अब उसकी मतलब वो ना उसके हाथ भी नोटिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दिखाई देता है यहाँ पे सन कह रही थी, कह रही वाह मिस आप तो बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। एंजल कह रही थी कि ऑफ कोर्स मैं रहूंगी ना, क्योंकि जो मिस्टर बैंक है ना, उन्होंने हमारे साथ जो कॉन्टैक्ट था वो साइन करवा लिया है। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी है नहीं, क्योंकि हमें एक इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, मतलब इन्वेस्टर मिल चुका है। चलो ठीक है, अब हमारा जो प्लान है वो कामयाब हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं सैनवी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, अब मैं मतलब लॉन्चिंग का स्पीड ना तेज कर दूंगी टिकटॉक वाले, मतलब टिक टैक वाला। यहाँ पर ये लोग एक ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है टिक टैक। जिंगल ग्रुप ना एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन जो बंदा आने वाला है स्पॉन्सर करने वाला है वो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट में से नहीं आता है, वो नया बंदा है। एक काम करेंगे, जो भी बंदा लाइक मतलब ट्रैफिक गेन कर पाएगा ना, हम ना बड़े बड़े सेलिब्रिटी रखेंगे, ठीक है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ सही बोला, ये पेशेंस का एक अच्छा की रहता है, लाइक सक्सेस होने का की होता है ना, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, जितने बंदे जो है एफर्ट डालते हैं मार्केटिंग पे एफर्ट डालेंगे, ठीक है टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, साथ ही पता है हम बंदों को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो जो यूज़र है वो डाउनलोड करे इस ऐप को, है ना। एंजल भी कह रही थी कि हाँ ये प्लान तो ठीक है। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं भाई इस लड़की का फ़ोन बज उठता है और कॉल आई होती है किन की। अब जैसी फ़ोन आती है वो कह रही तो किन की कॉल है, हेलो। अब वो फ़ोन उठाती है, कह रही थी कि हेलो किन, बोलो क्या हुआ। किन कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे पास टाइम है क्या, डिनर करेंगे साथ में। क्या टाइम, अरे नहीं एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मुझे शायद ओवर टाइम हो सकता है।
अरे नहीं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे को बिज़नेस के बारे में ही बात करनी है। अब जो किन होता है ना वो भी ये बात बोल रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों दोनों आ चुके होते हैं डिनर पार्टी करने के लिए। खैर एंजल कह रही होती है कि ये ऑर्डर दे दो, ये ऑर्डर दे दो, फलाना-ढिमकाना पता नहीं क्या-क्या खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। अब इसी के साथ कह रही होती है कि ये सारा जो चीज़ें हैं वो मँगा लो। लेकिन हम देखते हैं किन तो भाई वो बंदा तो है एंजल को ही देखे जा रहा होता है। एंजल नोटिस कर लेती है, कह रही होती है कि अरे इसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? अब उसे नहीं पता कि भाई उसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा क्यूटनेस लगी हुई है, क्या ही बोलूँ मैं। ख़ैर हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना, वो कह रहा होता है कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम तो अच्छे से रिकवर हो चुकी हो, मैं तो तुम्हारी टेंशन ले रहा था कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूँ रेस्ट करने से। एंजल कह रही होती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने और मिस सैन ने मुझे बचा लिया था, अच्छी बात है। ओह हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अरे तो क्या हुआ? आई गेस मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, लेकिन पेमेंट तो तुम ही कर रही हो, तो वो एज़ अ थैंक यू तो हो गया। अब जो किन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, भाई बेचारा बिल्कुल भी भाव मतलब खा रहा होता है। खैर इसी के साथ में कह रहा होता है कि बाय द वे क्या तुमने फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा है कभी? अब जो किन होता है वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहा होता है। एंजल कह रही होती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री, अरे हाँ मुझे याद है तुम्हारी कंपनी बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म वगैरह बनाती है। तुम्हारी कंपनी की जो फ़िल्म है वो ब्लॉकबस्टर होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कलेक्शन जो है करके जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो किन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ पिछले 2 सालों से ना हमारा जो कलेक्शन है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। किन ग्रुप को बहुत बढ़िया-बढ़िया जो है मतलब कलेक्शन मिल रहे हैं। इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा ना जो है अपनी कंपनी की तारीफ़ वगैरह कर रहा होता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब वेटर होती है वो आ चुकी होती है खाना-पीना लेके। एंजल कह रही होती है कि हाँ वो तो बात ही है ना, तुम इतना ओवरटाइम करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है तुम्हारी कंपनी प्रॉफ़िट तो कमाएगी ना। अब एंजल भी ये बात बोलने लगती है। साथ ही कह रही होती है तो बताओ, ऐसी बात है कांग्रेचुलेशन, तुमने शायद एक नई मूवी क्रिएट कर ली होगी, है ना? खुद की। अब यहाँ पे किन कह रहा होता है कि नहीं खुद की मूवी तो है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो उसके अंदर जो एक्टर है ना वो लुओ यू है। लुओ यू, अरे वो वही एक्टर है ना जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पर एंजल इस बंदे को जानती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं किन कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, मेरा मतलब ये है कि मैं जो मूवी है ना वो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अब किन ने जैसी ये बात बोली होती है, एंजल कह रही होती है क्या? अरे तुम शायद मजाक कर रहे हो, है ना? अरे इतना सारा मतलब पोटेंशियल है भाई, इतना सारा कलेक्शन करके देगी जो मूवी, तुम आखिर वो मुझे क्यों देना चाहते हो? खैर तभी हम देखते हैं किन पूछता है, कह रहा होता है कि क्या अगर मैं सीरियस रहूँ तो? देखो मैं जानता हूँ तुमने ना एक नया ऐप क्रिएट किया है जिसके अंदर ना एक शॉर्ट जो वीडियो है वो चलती है, तो मैं चाहता हूँ ना कि हमारी जो मूवी है वो तुम्हारे इस ऐप पे चले, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना कि जितनी मूवी है वो सारी तुम्हारी ऐप में चले। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई एंजल शॉक हो जाती है, वो कह रही होती तुम्हारा मतलब है कि तुम वो जो मूवी है वो हमें दे रहे हो और हमारे ऐप पे चलवाने वाले हो। अब एंजल जैसे ये बात बोलती है ना भाई, हम देखते हैं कि हाँ में जवाब देता है, वो कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई, एंजल सोच रही होती है क्या, इसका मतलब वाओ ये तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, पता है एक ब्लॉकबस्टर मूवी मतलब वो हमारे ऐप पे चलेगी, इसका मतलब हमारा ऐप तो रातों रात अमीर हो जाएगा, ही हमारा ऐप डाउनलोड होने लगेगा, बहुत ही बढ़िया। वो झूमने लगती है, लेकिन हम देखते हैं जो किन होता है ना वो ऐसा सोच रहा होता है कि लड़की बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम देखते हैं जो किन होता है ना वो सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, फलाना ढमकाना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। अगर तुम अच्छा यूज़ करो ना ऐप का तो हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कमा पाओ, मुझे विश्वास है तुम्हारे जो ऐप है ना वो रातों रात अमीर हो जाएगा, लाइक राइस हो जाएगा। अब जो किन ये बात बोलता है ना, एंजल सोच रही होती है वेट अ मिनट, इतना मतलब इतनी मेहनत करी इन्होंने मूवी के अंदर और ये मूवी फ्री में चलवाना चाहते हैं, इसका मतलब इनकी कंपनी खतरे में नहीं पड़ जाएगी, ये ऐसे क्यों दे रहे हैं? अब हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना वो पूछता है, कह रहा होता है कि मैटर क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? एंजल कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जो ये मूवी है ना ये मेरे ऐप पे नहीं चलेगी। अब एंजल ने साफ साफ मना कर दिया होता है, वो सोच रही होती है कि नहीं भाई नहीं, किन के साथ साथ उसकी जितने सारे मतलब ग्रुप वाले बंदे हैं उन्होंने भी तो मेहनत करी होगी ना, उन सबका जो भाग्य है वो बर्बाद नहीं करना चाहती, वो साफ साफ मना कर देती है। अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि भाई अगर ये लोग पता है पैसे नहीं कमा पाएंगे तो भाई इन लोगों की जो मेहनत है ना सारी बर्बाद हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ये सब करने का, क्या फ़ायदा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। एंजल ने साफ साफ मना कर दिया होता है, किन कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि जो मूवी है ना उसके कॉपीराइट मैंने पहले से ही परचेज कर लिए हैं। अब जैसे ही बंदा ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि मैं फ्री में मतलब नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे टिक टैक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एंजल सॉफ्ट कह रही होती क्या तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? किन कह रहा होता है कि हाँ भाई हाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है कि तुम्हारा जो ऐप है ना बहुत आगे तक जाएगा। अब जैसे कि ये बात बोल रहा होता है ना, एंजल फिर से शॉक हो जाती है, वो हेजिटेट हो रही होती है कि आखिर वो कैसे मतलब एक्सेप्ट कर ले। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जो है शिनचैन के घर पर पहुँच चुके होते हैं। खैर तभी वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आई होप कि तुमने इस बारे में ज़रूर सोचोगी। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरा खुद का बिजनेस है और तुम्हें तो पता ही है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। एंजल कह रही होती है कि हाँ ये इतना बड़ा फैसला है ना कि मैं अकेले नहीं ले सकती, मैं अब सोच के बताऊँगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है देख के बताऊँगी बाद में। अब इसी के साथ वो ये बात बोलती है, कह रही होती है गिफ्ट बहुत बड़ा है, हैवी है, तो मैं नहीं ले सकती हूँ। किन भी कह रहा होता है कि अरे तुम ले सकते हो, ज़्यादा मत सोचो।
मैंने इस मूवी के जो कॉपीराइट है ना वो जानबूझ के खरीदे थे ताकि मैं तुम्हारा जो ऐप है टिकटैक उसके ऊपर चलवा सकूं। अब जो किन होता है वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं लोगी तो फिर मैं इसे डोनेट कर दूंगा। जैसे कि ये बात बोलता है ना, एंजल फिर से शॉक्ड हो जाती है। वो सोच रही होती है कि हे तुम आखिर डोनेट क्यों करोगे। अब यहाँ पे ना किन को कुछ समझ में मतलब एंजल को कुछ समझ में आता ही नहीं कि आखिर वो किन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पर्सनल और कंपनी के अलग अलग एसेट हैं। खैर तभी किन कह रहा होता है कि तुम्हें इस बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब जो किन होता है वो बस यही बात बोला जा रहा होता है। तभी भाई दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, मतलब खिड़की पे नॉक नॉक होती है जो भी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सिंचैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे तुम इतना लेट क्यों आई हो, दरवाजा खोलो जल्दी बाहर निकलो। अब जो सिंचैन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, जरा ध्यान से देखो। वहीं हम देखते हैं एंजल देख रही होती है, कह रही होती है अरे कहीं ये हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। अब यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है भाई, दोनों की दोनों। खैर तभी वो कह रही होती है एक्चुअली मैं ना मिस्टर किन के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रही थी आज, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई ही। अब यहाँ पे जो एंजल होती है वो डरते डरते ये बात बोल रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि ओ शिट, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी ना तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जेलस हो जाए, और शायद ये जेलस हो ही रहा है। खैर तभी सिंचैन कह रहा होता है कोई बात नहीं, चलो अब हो गया जितना भी होना था, ठीक है आप घर आ जाओ, ठीक है। अब इसी के साथ ना वो उसे उठाता हुआ घर लेके चल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब बाद में देखेंगे जो भी मैटर सॉल्व करना होगा। एंजल कह रही थी, कह रही रुक तो जाओ भाई, ये बंदा कितना जेलस होने वाला है। खैर तभी किन भी कह रहा होता है कि सुनो तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। अब किन्ना उसे भेज रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें इस बात में जरूर सोचना, ठीक है। अगर तुमने डिसीजन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब इसी के साथ ना वो नोटिस कर रही होती है एक बंदा शांत है और एक बंदा जेंटल तरीके से बात कर रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। खैर तभी एंजल कह रही थी देखो मुझे पता है मैं हो सकता है कि तुम्हें निराश कर दूंगी, तो ज़्यादा मत सोचना इस बारे में। अब किन भी कह रहा होता है कि ओके। इसी के साथ एंजल चुपचाप चली जाती है। वहीं हम देखते हैं सिंचन बस खड़ा होता हुआ वेट कर रहा होता है, और तभी किन कह रहा होता है कि हे क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। अब जो किन होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है सिंचैन से, और कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना अपने पे ध्यान देना चाहिए, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करके रहूंगा। सिंचैन भी कह रहा होता है कि अच्छा तुम ना जुआ खेल रहे हो, पता है दोस्त और प्यार दोनों को उसे फंसा रहे हो, उसे दोनों के बीच में फंसा रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुमने ना मतलब ठान लिया है, बस तुम इतना ही कर सकते हो किन। अब किन कह रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ठीक है, एक उनका जो ऐप डेवलप करने वाली। और तुम्हें तो पता है जो मतलब एंजल है ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तुम उसका टैलेंट जो है बर्बाद मत करो, समझे तुम। अब जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि अपनी पॉजिटिवनेस अपने पास रखो, अपनी पॉजिटिवनेस के चक्कर में ना तुम उसे बर्बाद मत करो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना सिंचन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे किन चुपचाप चला जाता है अपनी कार वगैरह लेके। खैर तभी हम देखते हैं कार के अंदर बैठा हुआ होता ही है, तभी उसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। फ़ोन में मतलब उसकी मॉम का कॉल होता है, फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब जो उसकी बहन होती है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, कह रही होती है कि भाई आखिर तुम हो कहाँ पर, जल्दी घर आ जाओ जल्दी। अब उसकी जो बहन होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना किन के घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इसने अपनी गाड़ी जो है पार्क कर दी होती है। अब इसी के साथ ना उसकी छोटी बहन कह रही होती है कि अरे मम्मा हुआ क्या है, क्या भाई ने तुम्हें फिर से नाराज़ कर दिया, लेकिन क्यों नाराज़ किया वो तो बताओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे किन आ भी जाता है। अब उसकी बहन कह रही होती है कि भाई आखिर तुमने ऐसा किया क्या है जो मम्मी नाराज़ हो गई हैं, बताओ मुझे क्या किया है तुमने, बता जल जो मम्मी नाराज़ हो चुकी हैं। वो ये क्वेश्चन करे जा रही होती है, अरे मेरे खुद के रीज़न है, तू चुप हो जा। खैर तभी हम देखते हैं आंटी जोर से चिल्लाती कह रही होती कि हे क्या हुआ तुझे, पर्सनल प्रोफेशनल में अंतर नहीं पता क्या तुझे, बता आखिर क्यों तूने कॉपीराइट लिए लेटेस्ट मूवी के, क्यों लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसकी लड़की बहन होती है ना वो भी कह रही थी क्या आपने मूवी की कॉपीराइट परचेज कर लिया, लेकिन क्यों, वो तो हमारी कंपनी का ही बिलोंग करता था ना, फिर वो आपने क्यों ले लिया भाई। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो आंटी होते हैं वो कह रही होती है कि यहाँ तक कि बीवी को भी पता है कि ये ज़रूरी नहीं था, फिर तूने क्यों लिया बता मेरे को, किस लिए लिया तूने, आखिर तू क्या अपने पैसे बर्बाद करना चाहता है। हाँ भाई बताओ मुझे क्यों लिया तुमने ये सब कुछ। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ना आंटी कह रही होती है कि इतना चुप मत हो, मुझे सब कुछ पता है, ये तो उस लड़की के लिए ले रहा है ना, कौन है वो लड़की बता मुझे। अब जो आंटी होते हैं वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है तो ये जो मूवी है तो उस लड़की को देना चाहता है। अब जैसी लड़की की बात आती है ना बीवी कह रही होती है क्या लड़की को, ओ नो भाई आप क्या सोच रहे हो, आप क्या एंजल के बारे में सोच रहे हो, कहीं वो एंजल तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब बीवी ये बात बोलने लगती है। अब किन देखता है वो समझ जाता है कि भाई इन लोगों को पता चल चुका मेरा बांडा फूट चुका है। तभी हम देखते हैं आंटी भी नोटिस करते हैं, कह रही थी क्या एंजल के लिए इसने मूवी परचेज करी है। अब आंटी सोच रही होती कि एंजल तो वही है ना एनली की बेटी, इसका मतलब अब आंटी को मतलब कुछ कुछ डाउट हो रहा होता है किसके ऊपर किन के ऊपर, क्यों, क्योंकि भाई जो है प्यार में पागल हो चुका है। खैर तभी हम देखते हैं आंटी जो है एंजल के बारे में सोचने लगते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। खैर तभी हम देखते हैं वो जो लड़की उनकी बेटी होती है वो कह रही थी कि भाई आपको पता नहीं है क्या, वो औरत बेकार है, बेकार, वो लालची औरत है सबसे ज़्यादा, आपको नहीं पता क्या, मैं बता दूं उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो लॉयल भी नहीं है आपके लिए। हे वीवी बस कर, बहुत हो गया। अब किन को भी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है क्या मैंने कुछ गलत बोला, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, वो लड़की सच में लॉयल भी नहीं है, आपको क्या हो गया है भाई, क्या हुआ है आपको बताओ मुझे।
मैंने ये मूवी उसके कहने पे नहीं परचेज़ करी है, ठीक है? मैं मानता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था बस और कुछ नहीं। अब जो किन होता है ना वो साफ-साफ जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये बिज़नेस पर्सपेक्टिव से है, ठीक है? मैं उसकी ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, समझी? अब वो ना ये बात बोल के चला जाता है और साथ ही कह रहा होता है कि मैं घर पे नहीं आऊँगा, मुझे ना ओवरटाइम काम का वगैरह करना है, ठीक है? लेट भी हो सकता है, मैं 3-4 दिन तक कंपनी में ही रहूँगा। अब किन ना ये बात बोल के चुपचाप चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि भाई आखिर हुआ क्या है भाई को? मॉम, भाई क्या पागल हो चुके हैं? सच में प्यार में पागल हो चुके हैं। अब आंटी भी नोटिस कर रही होती है, कह रही होती है कि भाई सच में एक लड़की के लिए बंदा पागल हो गया है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है एंजल कह रही होती है कि अरे! आखिर शिनचैन आया क्यों नहीं आज सोने के लिए? अब वो आज अकेली सो रही होती है, सोच रही होती है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं मुझे ये लेना चाहिए या फिर नहीं। अब वो ना किन के द्वारा दिया गया जो प्रोजेक्ट था ना वो सोच रही होती है उसके बारे में। और वहीं हम देखते हैं वो शिनचैन के बारे में भी सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं दोनों बच्चे आते हैं, कह रहे होते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा। मैं ना दूध पी रहा हूँ ताकि मैं जल्दी-जल्दी बड़ा हो जाऊँ। मैं ना रिच वाला न्यूट्रिशियंस जो है ले रहा हूँ ताकि मैं डैडी बन जाऊँगा। जल्दी-जल्दी डैडी जितना लंबा हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि भाई कुछ भी कर ले तू, ठीक है? कितना भी न्यूट्रिशियंस जो है ले ले, तो डैडी जैसा नहीं बन पाएगा, उसमें टाइम लगेगा। अब इसी के साथ ना एंजल पूछती है, कह रही होती है अरे तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? क्या वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए नहीं आएँगे क्या? अब एंजल ये क्वेश्चन कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है, बुग्गू कह रहा होता है कि नहीं हमने तो डैडी को देखा ही नहीं आज। हो सकता है कि वो जल्दी कंपनी पे चले गए होंगे। तभी अंकल भी कह रहे होते हैं कि हाँ, वो जल्दी चले गए थे, ठीक है? उन्हें बहुत ज़्यादा काम वगैरह आ गया है। एंजल कह रही होती है क्या काम आ गया है? इतना क्या काम आ गया? खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं क्या एक्टर को बुलाने वाले हो? हाँ, मेरे को पता है मैं क्या प्लानिंग करने वाली हूँ। इन लोगों ने अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए ना हर एक नामुमकिन जो चीज़ होती है वो ट्राई कर ली होती है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है ना, जो वो भी कह रहा होता है कि हाँ इस हिसाब से ना ऐसे करेंगे, मंथली मैंने एक डेटा आएगा जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर होंगे उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है? लाइक मिलने पे भी रिवॉर्ड। हाँ, ये हो सकता है, ये सही रहेगा। बाकी मैं यहाँ पर ना एक बंदे को इन्वाइट करना चाहती हूँ, वो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही हम देखते हैं एंजल ये बात बोलती है, वो लोग पूछ रहे होते, कह रहे होते कौन आने वाला है गेस्ट हमारा, बताना ज़रा कौन है? अब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पूछ रहे होते हैं कौन गेस्ट होने वाला है। तभी हम देखते हैं एंजल कह रही होती है वो है किरण। अब जैसे उसका नाम आता है ना, सारे सारे बंदे सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या किरण? आई मीन 2 ही तो बंदे हैं वहाँ पे। तभी हम देखते हैं दोनों के दोनों कह रहे होते हैं क्या किरण? वो तो मोस्ट एक्ट्रेस वो एक्ट्रेस है ना? वाओ! बहुत ही बढ़िया। वो इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि सारे आदमी उसे पाना चाहते हैं। लड़कियाँ उसके लिए गे बनना चाहती हैं। बनना चाहती हो क्या? सीरियसली मतलब पता नहीं, छोड़ो जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि हाँ, कई सालों के बाद वो दोबारा से कमबैक करना चाहती है। तुम्हें तो पता ही होगा ना, उसकी मॉम के वो गुज़र जाने के बाद ना उसने फ़िल्म वगैरह छोड़ दी थी। हाँ, ये बात तो है। मतलब हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वापस से कमबैक करे। रैन भी कह रहे होते हैं कि हाँ, हो सकता है। तभी एंजल कह रही होती है कि हाँ, उसकी मम्मी के गुज़र जाने के बाद ना उसने कमबैक किया ही नहीं और उसने पता हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ा ही नहीं। मतलब नहीं तोड़ा, इसी चक्कर में हम लोग जो है उसे वापस बुला रहे हैं। अब एंजल ये सारी बातें बोलने लगती है। साथ ही कह रही होती है कि हो सकता है कि इस हिसाब से ना उसका कमबैक भी हो जाए और मैं बस चाहती हूँ कि इससे ना हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाए और हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह बना ली होती है, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़। और एंजल इन्हें फाइल वगैरह भी पकड़ा देती है, कह रही होती है तुम लोगों को क्या करना है तुम्हें तो पता ही होगा, ओके? ये लोग भी ओके बोल रहे होते हैं। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं भाई जो किन होता है वो दोबारा से कॉल लगा रहा होता है कि एंजल को। अब कॉल आती है, एंजल कह रही होती है कि हेलो क्या हुआ भाई? किन कहने लगता है कि मेरे पास ना एक नया प्लान और है। अब जैसे ही वो नए प्लान के बारे में बात कर रहा होता है ना, एंजल कह रही थी क्या अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकता हूँ। अब जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल साफ साफ फिर से मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पता होगा मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ, ठीक है? अब एंजल ने साफ साफ इनकार कर दिया होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं एंजल कह रही होती है देखो मैं तुम्हारे ऑफर को ना अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तुम एक काम करो, अपना कॉपीराइट अपने पास रखो, इससे ना तुम्हें पता बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, रिस्क भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट मतलब तुम्हारा ही फ़ायदा होगा इससे। अब एंजल ये सारी बातें जो है किन को समझा रही होती है लेकिन भाई जो किन होता है वो मानता ही नहीं है। खैर तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने इस बारे में सोच ही लिया है। अब जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल कह रही होती है कि हाँ सोच ही लिया है, मेरे को वैसे भी फेवर वगैरह नहीं लेना चाहिए। आई मीन मुझे फ़ेवर लेना पसंद नहीं है, प्लीज़ इस बारे में दोबारा बात मत करना क्योंकि मैं मना कर दूँगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो माफ़ी वगैरह माँग रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई होप कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। अब इसी के साथ ना वो एप्रिशिएट वगैरह कर रही होती है, किन भी कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ, फलाना-ढिमकाना पता नहीं क्या-क्या। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि यार मुझे तेरे से एप्रिशिएट नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था, क्या चाहिए था भाई को, खैर जाने दो। अब इसी के साथ ना एंजल कॉल वगैरह लगा रही होती है किसे, शिनचैन को, लेकिन भाई जो होता है वो फ़ोन ही नहीं उठाता। बस यही आ रहा होता है द नंबर यू हैव डायल इज़ करंटली स्विच ऑफ, अलार्म ढमकाना पता नहीं क्या-क्या। अब इसी के साथ ना एंजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि बस एक बार घर पहुँच, मैं तुझे बताती हूँ। किसे किसे शिनचैन को। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शिनचैन का जो ऑफिस होता है ना वहाँ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई मीटिंग वगैरह हो रही होती है। इन लोगों ने जो है एक प्रमोशन प्लान बना दिया होता है सब लोगों के साथ में। अब ये लोग जो है फाइल वगैरह दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं शिनचैन से।
वहीं हम देखते हैं सिंचन फाइल वगैरह को पढ़ रहा होता है, प्लानिंग वगैरह अच्छे से देख रहा होता है। सारे के सारे बंदों की भाई सांसें ही फूल रही होती हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई प्लीज़ काम कर जाए, अदरवाइज़ हम लोग मर जाएंगे। अब इन लोगों को पता है सांसें तक अंदर तक नहीं ले पा रहे होते हैं। ये लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो रखा होता है। तभी हम देखते हैं सिंचन ने फाइल वगैरह बंद कर दी होती है और इसी के साथ ना वो खड़ा हो जाता है। अब चलने की आवाज़ आ रही होती है, सारे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि भाई गए गए गए, सीरियसली गए। लेकिन तभी सिंचन कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम, इसे फटाफट अरेंज कर दो। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, सारे के सारे बंदे रिलैक्स फील करते हैं। तभी हो जाता है दरवाज़ा बंद। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, सारे सारे बंदे कह रहे होते हैं कि हाँ फाइनली बच गए भाई, अदरवाइज़ हम लोग मर जाते थे, थैंक गॉड अप्रूव हो गया। हाँ, सारे के सारे बंदे रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ ना एक बंदा कह रहा होता है कि इनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सिंचैन मतलब एंजल के ग्रुप का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की भी आ रही होती है। अब ये चेक वगैरह कर रही होती है अपने फ़ोन में, पता नहीं क्या क्या चेक कर रही होती है, मतलब सोशल मीडिया वगैरह चला रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सिंचैन के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर ये मेरा फ़ोन वोन उठा ही नहीं रहा, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, आखिर इसे हो क्या गया है। मैं इसे घर पे जाऊँगी ना तो मैं इसे बहुत तोड़ूंगी। खैर तभी इसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसे भूख वगैरह लग रही होती है। तभी ये लड़की जो होती है रेस्टोरेंट में आ जाती है खाना पीना खाने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं उसने नूडल्स वगैरह मंगा लिया होता है। क्या मतलब भाई, नूडल्स से कौन सा पेट भरता है, खैर जाने दो। अब इसी के साथ ना सोच रही होती है, कह रही होती है चलो कंफर्टेबली मैं खा तो रही हूँ, एटलीस्ट अच्छी बात है ये। अब इसी के साथ ना पीछे आवाज़ आ रही होती है, हे तुमने सुना क्या, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है रन की। हाँ एक वैरायटी शो है ये, तुम्हें पता है ना। अब यहाँ पे ना दो लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती है वैरायटी शो के बारे में। वो कह रही होती है कि मुझे पता है ये ना कोरियन वर्जन है, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है हम लोगों को। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है, बस जल्दी आ जाए, फटाफट मज़ा आ जाएगा। एंजल सोच रही होती है कौन से वैरायटी शो के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते तुम्हें नहीं पता क्या, इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, यहाँ के कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं। हाँ मुझे ही पता है, अरे इसके अंदर तो एक कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। ये लोग ना एक कॉन्टेस्ट होने वाला होता है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि ये स्पॉन्सर बड़ा खतरनाक है, पता है पार्टिसिपेट करने वालों की बहुत बड़ा प्राइज़ मिलने वाला है। हाँ अब एंजल उसकी सारी बातें सुन रही होती, कह रही होती कि ऐसे वैराइटीज़ हो तो हमारे मतलब हमारे ऐप पे भी होना चाहिए। अगर हमारे ऐप पे होगा ना तो हो सकता है हमारा ऐप पॉपुलर हो जाए। अब इसी के साथ ना ये लोग बात करते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है कि स्मॉल वीडियो कंपटीशन होने वाला है, आखिर मैं पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हूँ, साइन अप करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ साइन अप, अरे ये तो टिक टैक है, इसका नाम टिक टैक है। अरे नहीं टिक टैक, लेकिन ये ऐप तो अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं है, बस पोस्ट ही आ रखी है। ओह नो, पता नहीं कब लॉन्च होने वाला है, या मेरे लोगों के स्पॉन्सर होंगे। अब जैसे ही वो टिक टैक का नाम सुनते हैं ना भाई, एंजल शॉक्ड जाती, कह रही थी क्या कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, एक मिनट ये टिक टैक ही है ना। खैर तभी वो लड़की दोबारा बात करते, कह रही थी कि हाँ हाँ ये टिक टैक ही है, पता नहीं कब लॉन्च होगा। हाँ टिक टैक, ओ माय गॉड। खैर तभी एंजल को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता खाना, वो सोच रही होती, कह रही होती कि टिक टैक कहाँ से आ गया भाई। अब इसी के साथ वो लोग बताते, कह रहे थे कि मिलियंस में कम से कम प्राइस होने वाला है। तभी एंजल खड़ी होती, कह रही थी क्या कहा तूने, ये जिंगल ग्रुप ने लॉन्च करवाया है, ये टिक टैक वही वाला टिक टैक है ना। अब वो इसके बारे में पूछने लगते हैं। लड़कियां बताती कह रही होती कि हाँ ज़रा ये देखो, तुम खुद देख सकती हो। अब वो ना एक पोस्ट आ रखी होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है लिखी हुई होती हैं। अब पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तुम लोग पढ़ सकती हो। अब इसी के साथ ना एंजल देखती कह रही होती कि वाह आखिर टिक टैक को किसने स्पॉन्सर करवाया, बहुत ही बढ़िया। भागते हुए तुरंत जाती है सैन के पास में, सैन के पास आती है। सैन कह रही होती, कह रही मिस आप जल्दी आ गई। यहाँ पर एंजल पोस्ट दिखाती, कह रही थी कि ये देखो ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ना इसके बारे में। अब एंजल को लग रहा होता है कि इसे पता होगा, लेकिन हम देखते हैं उसकी ये बातें सुनने के बाद ना जो सैन होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। एंजल कह रही थी देखो ये है ना बहुत बढ़िया, आखिर किसने किया, ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है इसे। यहाँ पर सैन कह रही थी क्या ये तो मुझे अभी पता चला, ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर वो भी कंफ्यूज हो जाती है, कह रही थी कि ये आपने किया ना, आपने तो किया ये है, मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने नहीं किया कुछ भी। अब एंजल को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा स्पॉन्सर इन्हें मिला तो मिला कहाँ से। खैर तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना, वो कह रही होती है, कह रही आपको नहीं पता कि आखिर कौन कर सकता है, सिंचैन जी के अलावा और कौन कर सकता है। एंजल को जैसे ही पता चलता है कि ये मिस्टर सिंचैन जी ने किया है, ओह तेरी। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो जाती है और हमें ना सिंचैन का जो बंगला होता है वो दिखाई देता है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं वो बंदा जो अंकल होते हैं ना, वो कह रहे थे कि मिस्टर सिंचैन जी आप आ गए हो। खैर तभी सिंचैन कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आप जा सकते हो, मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। अब इसी के साथ में सिंचैन बाहर उतरता है, कह रहा होता है कि तुम भी जाओ जाके रेस्ट करो। अब उसने ना अपने ड्राइवर को ही बोल दिया होता है, मतलब जोरैन को। खैर तभी वो अंदर की तरफ आता है, अंदर आने के बाद देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये लड़की बाहर ही सो गई, बाहर की सो रही है। पता चलता है यहाँ पे ना जो एंजल होती है ना, वो बाहर सोफे पे ही बैठे बैठे सो जाती है। खैर तभी ये बंदा आता है, उसे चादर वगैरह उड़ा रहा होता है। अब भाई ने पता बहुत बड़ा कांड कर दिया होता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। खैर तभी हम देखते हैं एंजल उसे देखती है, उसकी आंखें खुल जाती है। खुलने के तुरंत बाद ही खड़ी होती है, कह रही होती कि अरे तुम आ गए। अब वो ये बात बोल रही होती है, बेचारी नशे में तो होती है। खैर तभी सिंचन कह रहा होता है कि हाँ तुम बाहर क्यों सो रही हो, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी सो गई थी। अब वो ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है। एंजल कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रही थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना लेट आओगे। अरे तुम मेरा वेट कर रही थी, मैं काम पे था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरा वेट करती रहोगी खाने के लिए। खैर तभी एंजल भी कह रही होती कि हाँ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज़्यादा लेट आओगे, क्यों आए इतना ज़्यादा लेट। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। तभी हम देखते हैं सिंचैन उसे नोटिस करता है, वो बहुत
बहुत ज़्यादा ही लाइक अपसेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, अगली बार मैं आऊँगा ना तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं लेट होने वाला हूँ और तुम मेरा वेट मत किया करो, ठीक है। तभी वो लड़की कह रही थी कि 1 मिनट, डिनर? अरे हाँ, डिनर तो मैंने किया ही नहीं और तुमने भी नहीं किया होगा। तुरंत भागती है, कह रही थी तुम जाओ जाके शावर वगैरह ले लो, तब तक मैं जो है खाना गर्म कर देती हूँ, ठीक है। जाओ जल्दी फटाफट भाग कर आओ। अब इसी के साथ एंजल चली जाती है खाना पीना गर्म करने के लिए। खैर तभी सिंचन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, ऐसी बीवी मिले मज़े ही मज़े। ऐसा वो बंदा सोच रहा होता है, अरे इसे तो मिल चुकी है ना। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई इन लोगों ने नहा धो लिया होता है, खाना पीना भी खा लिया होता है। अब एंजल बहुत गुस्से से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि अब बताओ मुझे, मेरा ना एक क्वेश्चन है कि आखिर जो ये रन वाला जो सीन है, जो ये प्रोग्राम होने वाला है, क्या ये तुम्हारे कारनामे है? जैसे ही वो ये क्वेश्चन करती है ना, भाई सिंचन कुछ बोल नहीं पाता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल चुका है। जैसे ही सिंचन ये बात बोलता है ना, एंजल समझ जाती है, कह रही थी कि तुम्हारे कारनामे है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया बताओ। एंजल ये क्वेश्चन करे जा रही होती है। सिंचन कह रहा होता है कि मैं मीटिंग वगैरह में बिजी था, इस चक्कर में मैंने फ़ोन को देखा ही नहीं, फ़ोन मेरा साइलेंट पे था, मैंने ध्यान दिया ही नहीं। सिंचन ये बात बोल रहा होता है। एंजल कह रही थी कि अच्छा, अरे यार तुमने पता है क्या कांड कर दिया, तुम्हें पता भी है ये बात। अब एंजल ये बात बोल रही होती है, कह रही थी तुम हार्डवर्क कर रहे हो कल रात से, है ना। पर मैंने सोचा था कि तुम ना किन की बात पे नाराज़ होगे। अब जैसे ही एंजल ये बात बोल दिया ना, सिंचन कह रहा होता है क्या, आखिर मैं उसकी बात पे नाराज़ क्यों होऊंगा भला, मेरे को नाराज़ नहीं होना, ठीक है। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि लेकिन तुम ही हो ना जो हमेशा मतलब मेरे से मदद मांगती नहीं हो, इसलिए मैं नाराज़ होता हूँ और कुछ भी नहीं। अब इसी के साथ भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि किसने बोला कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, बताना ज़रा। मैं जानता हूँ तुम ना जंगल ग्रुप को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती हो और अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। लो अब तो तुम्हारे पास स्पॉन्सर भी आ गया है ना, अच्छी बात है तुम्हारे लिए। अब जो सिंचन होता है ना, वो ये सारी बातें बोलने लगता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे हेल्प नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे पॉजिटिवनेस के लिए हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। एंजल भी कह रही होती है क्या पॉजिटिवनेस के लिए, हे सुनो आखिर तुम ये क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा तो किन्ने भी बोला था ना। अब सिंचन कह रहा था क्या, किसे परवाह है उसने क्या बोला था, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। अब एंजल कह रही थी कि ओ माय गॉड, जरा देखो तुम्हें किन की बातों पे बहुत ज़्यादा ही परवाह हो रही है ना, है ना, है ना। अब एंजल उसे छेड़ रही होती है, वो कह रहा होता है कि एंजल क्या कर रही हो तुम। खैर तभी हम देखते हैं एंजल भी हंसने लगती है, सिंचन भी हंस रहा होता है। इसी के साथ भाई दोनों दोनों जो है रोमांस वगैरह करने फिर से स्टार्ट कर देते हैं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एंजल कह रही होती है कि हे सिंचन देखो, तुम्हें तो पता ही होगा ना मैंने किन से मदद नहीं मांगी, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों करी बताओ। मैंने उसे तक मना कर दिया है। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो सिंचन होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब एंजल कह रही थी कि मुझे पता है तुमने मेरी हेल्प करी थी क्योंकि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी जो ये मदद है इसे एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। अब एंजल ये बात बोल रही होती है, वहीं मतलब दोनों तरफ से चल रही है और कह रही होती है कि देखो मुझे पता है कि मैं अब तुम पे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ और यार मुझे तुम पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब वो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, इन सिंचन भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है फिर डिपेंड हो जाओ मेरे ऊपर, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है और ले बेटा थैंक यू वाली केस। खैर इसी के साथ में केस वगैरह दे रही होती है और इसी के साथ में क्या ही बोलूँ मैं भाई, सीरियसली छोड़ने दो जाने दो, लास्ट एपिसोड है वैसे भी। अब इसी के साथ ना एंजल कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हुआ। क्या मतलब किस करने के बाद ज़्यादा अच्छा फील होता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने किया भी नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लस वगैरह कर रही होती हैं और इसी के साथ दोनों के दोनों सोने लगते हैं। खैर तभी एंजल हरकतें वगैरह कर रही होती है। अब इसी के साथ कह रही होती है कि मैं बस एक बार टच करना चाहती हूँ, वो भी हल्का सा। अब हाथ आगे बढ़ा रही होती है लेकिन हम देखते हैं भाई हमारे भाई ने जो है उसकी उंगली ही पकड़ ली होती है और इसी के साथ कह रहा होता है कि क्या करने वाली हो तुम, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं आता, तुम्हें हमेशा मज़ा ही आता रहता है। अब सिंचन उसे डांट रहा होता है। इसी के साथ में एंजल कह रही होती है कि हे ये कितना क्यूट है यार, क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ मैं इसका। एंजल ये बात बोलने लगती है। अब इसी के साथ में वो कह रही होती है कि अब वो कुछ बोलने वाली ही होती है, इतने हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ ना एंजल कह रही होती है कि तुम गेस करो ना। खैर तभी हम देखते हैं भाई इनका फ़ोन बज उठता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है ना भाई, ये दोनों किस वगैरह करने वाले थे, दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी फ़ोन उठाते ही कह रही होती है कि हेलो कौन बोल रहा है। अब सिंचन चिढ़ रहा होता है। तभी सामने से आवाज़ आती है, मैं जो बुग्गू है ना वो मतलब चोट लग चुकी है उसे, स्कूल में आ जाओ, वो फाइट कर रहा था। क्या बुग्गू फाइट कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं एंजल आती है, कह रही थी कि बुग्गू क्या कर रहे थे तुम, क्या क्या हुआ तुम्हें। अब इसी के साथ बुग्गू दिखाई देता है जो कि खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मा आप आ गई। भाई के पैर में चोट वगैरह रखी होती है। वो पूछती है, कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, मम्मी आ चुकी है, बताओ मुझे कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है। बुग्गू कह रहा होता है कि नहीं नहीं कहीं नहीं लगी मुझे। खैर तभी यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि डोंट वरी, बुग्गू को थोड़ी सी चोट लग गई है, वो सारी गलती मेरी ही है, इन दोनों ने फाइट करी थी। यहाँ पर हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बुग्गू गिर गया था। अब सिंचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है डुग्गू के ऊपर। डुग्गू से कह रहा होता है कि हे क्या किया तूने बता मेरे को। अब तभी टीचर कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं इन दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं है। पता है बुग्गू डुग्गू दोनों ने देखा था कि एक लड़की को बुली कर रहा था एक बंदा, तो ये दोनों जो है उससे लड़ने के लिए भिड़ गए, मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चले गए, जिस चक्कर में बुग्गू गिर गया। अब इसी के साथ ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई यहाँ पर हम देखते हैं एंजल सोच रही होती, कह रही थी क्या
एक लड़की को प्रोटेक्ट किया मेरे दोनों बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। अब इसे बहुत ज़्यादा ही गर्व वगैरह फील हो रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, दोपहर का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं, मतलब घर के अंदर आ चुके होते हैं। अब एंजल कह रही थी तुम दोनों रेस्ट करो, ठीक है, लंच टाइम हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पीना बना कर आती हूँ। अब एंजल ये बात बोल के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जो बुग्गू होता है ना, वो कह रहा होता है मम्मा। अब वो मतलब एंजल को बुलाता है और इसी के साथ कह रहा होता है कि मम्मा सॉरी, हम आगे से ना फाइट नहीं करेंगे स्कूल के अंदर। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा निराश वगैरह फील कर रहे होते हैं। एंजल कह रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने लड़की को प्रोटेक्ट किया है, कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो, ठीक है, तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो। अब एंजल उनको मतलब सराहना वगैरह कर रही होती है, लाइक दिलासा दे रही होती है। साथ ही कह रही होती है कि अगली बार से फाइट हो तो टीचर को बताना, ठीक है, और नहीं तो तुम मेरे को ही बता सकते हो। अब एंजल ये बात बोलने लगती है। साथ ही कह रही होती है कि मम्मा ना हमेशा तुम्हारी साइड ही रहेंगी। अब इसी के साथ दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एंजल तो चुपचाप चली जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पे शिनचैन की। अब जैसे ही ये आता है ना, कह रहा होता है कि हे डुग्गू बुग्गू। ये दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। शिनचैन कह रहा होता है कि बताओ फाइट करने के अलावा तुमने क्या क्या कांड किया, जल्दी बताओ मुझे। अब जैसे शिनचैन ये बात पूछता है ना भाई, दोनों के दोनों मुंडी जो है ना में हिला रहे होते हैं, टू टू टू, नहीं नहीं हमने कुछ भी नहीं किया है। खैर तभी शिनचैन कह रहा होता है कि देखो गधो, तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है, फाइट करो अच्छे से, मुंह तोड़ कर आना, पिट के मत आना, अगली बार से पिट के आओगे मैं तुम लोग का मुंह तोड़ दूंगा, समझे तुम। चिंता मत करो, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट सिखवाऊंगा, ओके। अब इसी के साथ दोनों दोनों घुस जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये अगली बार से ना हम लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे मम्मी और डैडी को जब हम बड़े हो जाएंगे। डुग्गू भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ बुग्गू, हम मम्मी डैडी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं अंकल तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं शिनचैन के डैडी, जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, हमारा बेटा हमसे मिलने तक नहीं आया, इवन कॉल तक नहीं किया। अब आंटी कह रही थी गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, वो उस सारी लड़की की वजह से हो रहा है, हमारा बेटा हमारे हाथ में ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंजल के ऊपर। अब अंकल कह रहे होते कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। आंटी कह रही थी कुछ भी नहीं, बस सोचते जाओ, कुछ सोचो इसके बारे में, वो लड़की के चक्कर में पागल हो चुका है। अंकल कह रहे होते कि फिर हमें क्या करना होगा, बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी कह रही थी कुछ भी नहीं करना तुम्हें, मेरे पास कुछ एक इलाज है, तुम बस रुको। फ़ोन निकालती है, फटाफट कॉल लगाती है जो आंटी होती है, कह रही होती कि मैंने सुना है कि तुम कंट्री के अंदर ही हो, कंट्री से जाने वाली हो, है ना अगले दिन। अब इसी के साथ जो वो लड़की होती है ना, वो हाँ में जवाब देती है। अब ये लड़की कौन है हमें पता चलेगा अगले सीज़न में, जो कि आने वाला होगा या फिर आ जाएगा, पता नहीं मुझे कब आने वाला है। लेकिन हाँ, जितने एपिसोड यहाँ पर तक आ चुके हैं तब तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हाँ, जरा इस लड़की को मत देखो सालो, तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब ये सीरीज़ भी खत्म हो चुकी है, आगे नई सीरीज़ आती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं कल।